हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हाल ही में यूपीएसआई की जो वैकेंसी 9,534 वैकेंसियों का जो रिजल्ट है हाल ही में जारी किया गया, और जिसका रिजल्ट में नाम आ गया है, ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। एक जो विभागीय नोटिस यानी कि जो डिपार्टमेंटल नोटिस जो वायरल हुआ था, उसमें डीवीपीएसटी की डेट 25 से दी गई थी। तो अगर आपका 25 को डीवीपीएसटी होता भी है तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ऐसे में जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो उन डॉक्यूमेंट की आप क्या करवा लो, रेडी करवा लो। सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखो, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल उन ही डॉक्यूमेंट का होता है जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किए थे। यानी कि अगर उसमें 10th की मार्कशीट मांगी थी तो 10th की मार्कशीट आपको ओरिजिनल ले जाने पड़ेगी, 12th की ओरिजिनल ले जाने पड़ेगी, और जो आपने जो ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम से किया हुआ है, चाहे बीएससी हुआ, बीए हुआ, जिससे भी किया हुआ है, तो आपको वो मार्कशीट ले जाने पड़ेगी। ऐसे में कई स्टूडेंट के क्वेश्चंस आए, क्या सर डॉक्यूमेंट में डिग्री ले जाना जरूरी है, और डिग्री जिसके पास नहीं है वो क्या करें। 10th और 12th की मार्कशीट में अगर कोई गलती है तो क्या करें। तो देखो, ये सारी चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है पहले वो सुन लो, फिर जो डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं वो देख लेना। ठीक है। सबसे पहला काम है 10th और 12th की ओरिजिनल। ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बच्चे फोटो कॉपी लेकर के पहुंच जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होता है, इस बात को ध्यान रखना। जेरोक्स कॉपी लेकर के जाओगे तो वो आप वहां पर आपको भगा दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको पूरे जो डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का होता है। सबसे पहले तो आपको 10th और 12th की जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है वो लेकर के जाना। जिसने 10th और 12th पहले किया हुआ है तो उन मार्कशीट के साथ सनद भी आती थी, तो उसको भी ले जाना। अब तो दोनों कंबाइन हो गई हैं, एक ही साथ आती हैं, लेकिन जिनने पहले किया है 10th और 12th, अब सनद आती थी उसके साथ, तो वो भी आपको ले जाना है ओरिजिनल। और आप अपने बैकअप के लिए हर जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा रहे हैं उसकी दो दो जेरोक्स कॉपी लगवा लेना, निकलवा लेना, उसकी दो दो फोटो कॉपी निकलवा लेना। ठीक है। तो यानी कि हमको जो मार्कशीट ले जाने हैं 10th और 12th की वो ले ही जाने हैं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको तीनों ही उसकी ले जाने हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करेंगे वो फाइनल ईयर की मार्कशीट देख करके करेंगे, लेकिन आपको तीनों ही ले जाने, क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहे ले जाने में, और ऐसा तो है नहीं है 50-60 के लोग ही हैं तो दिक्कत होगी। तो आपको तीनों ही ईयर की मार्कशीट जो है वो ले जाना है। अब सवाल है डिग्री। अब देखो, जिनने अपनी ग्रेजुएशन पहले कर ली यानी कि आज से 2-3 साल पहले, तो उनकी डिग्री बन करके उनके कॉलेज में आ जाती है। यानी कि जो भी जिस भी कॉलेज से आपने आपने या बीएससी किया, बीकॉम किया, बीए किया, या जो भी किया जो ग्रेजुएशन के समकक्ष है, अगर आपने जो भी किया हुआ है तो उसकी डिग्री आपको यूनिवर्सिटी मत जाना, आप अपने कॉलेज में जाना, तो कॉलेज में आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे आज मैं अपने दोस्त के साथ गया था डिग्री निकलवाने, यूनिवर्सिटी पहुंच गया, फिर मैं कॉलेज गया था, है ना। तो यूनिवर्सिटी में मुझे सर ने बताया कि 2017 से, देखो अब वो कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है मुझे तो नहीं पता, 2017 से या 2018 से जो आपकी जो मार्कशीट है, जो डिग्री है, इनके फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होने लगे, यानी कि ऑनलाइन आप भर सकते हैं। तो अगर आप जैसे डिग्री नहीं मिल रही आपको अपने कॉलेज में, तो वहां से प्रोविजनल आपको ले जाना पड़ेगा। लेकिन प्रोविजनल बनवाने के लिए भी उसका आधार ऑनलाइन फॉर्म होना चाहिए, उन्होंने ये बोला। प्रोविजनल जो हम बनाएंगे वो उसी को देख करके हम बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैंने आपको बताया पहले। जिनकी हालांकि देखो, जिनने ग्रेजुएशन पहले से करके रखा है तो मैं उससे यही बोलूंगा कि आप कॉलेज जाना, वहां पर आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है। वरना प्रोविजनल बनवा लेना, उसमें आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि डिग्री या प्रोविजनल आपको लेकर के आना है, इस बात को ध्यान रखना। आगे के डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है। हिंदी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो वो सारी चीजें आप समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको आगे के डॉक्यूमेंट बताता हूं।
दोस्तों अगर आप यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी और स्ट्रेटेजी की पूछी जानी है की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अनअकैडमी पर डेली बेसिस पे आपको सुबह 9 बजे स्ट्रेटेजी की क्लास लेता हूं और हिंदी का क्रैश कोर्स चल रहा है सुबह 10:30 बजे। और कभी कभी मैं क्रैश कोर्स के बाद आप लोगों का कभी एक आध चैप्टर पढ़ाने के बाद डायरेक्टली बिल्कुल प्रैक्टिस सेट भी ले लेता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप अभी तक क्लास तक नहीं पहुंच पाए हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जरूर से पहुंचिएगा। और मैं आपसे कहता हूं डायरेक्टली कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद ना आए तो मैं आपको कहता हूं कि जितना आप डिसलाइक कर सकते हैं क्लास को उतना डिसलाइक कीजिए, और जो भी दोस्तों को आप मेरी क्लास में लेकर के आए और उनसे भी बोलना कि क्लास मुझे पसंद नहीं आई तो तुम भी डिसलाइक कर दो, क्योंकि मैं डायरेक्टली चैलेंज करता हूं कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना। हाँ, पसंद आए तो जरूर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वहां पर अपनी रेटिंग भी दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से मेरे से अनअकैडमी पर जुड़िएगा। सुबह 9 बजे और सुबह 10:30 बजे 2 डेली बेसिस पे हमारी क्लास जो है वो चलती हैं, तो एक बार ध्यान से जरूर से आइएगा। एक बार अगर आप मौका दोगे यकीनन आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी हिंदी के क्रैश कोर्स में टॉपिक चल रहा है समास, इसके बाद मैं आपको अव्यय पढ़ाऊंगा, पदबंध पढ़ाऊंगा, उपवाक पढ़ाऊंगा, शब्द वाक्य अलंकार, ठीक है, लिंग वचन, ये सभी सब टॉपिक जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से आइएगा। ठीक है, तो हम डिग्री तक पहुंच गए थे। डिग्री या प्रोविजनल, डिग्री पहले ढूंढना अपने कॉलेज में, ठीक है, फिर प्रोविजनल आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आधार कार्ड की 2 जेरोक्स कॉपी और ओरिजिनल आधार कार्ड, एडमिट कार्ड जो आपका डीवीपीएसटी का आना है वो तो आपको ले के जाना है। और जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने अप्लाई किया था यूपीएसआई का, उसकी भी आपको एक जेरोक्स कॉपी निकलवाना पड़ेगी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वाले अब ध्यान से सुने, अब मैं कैटेगरी वाइज आता हूँ। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो सर्टिफिकेट होता है उनका ईडब्ल्यूएस वाला, तो उसमें आप उसको जरूर लेकर के आना है। उसमें आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जाना है, जिसको डोमिसाइल कहते हैं, और आय प्रमाण पत्र भी लेकर के आना है, जिसको आय प्रमाण पत्र कहते हैं। ठीक है, अब ओबीसी वाले ध्यान से सुने, ओबीसी वालों को तो ध्यान से सुनना ही है। आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बिल्कुल जरूरी तौर पर लेकर के जाना है ओबीसी के लिए, क्योंकि अगर आप लेकर के नहीं गए और अगर आपको एज में रिलैक्सेशन मिला हुआ है तो आपको जाति और निवास देख के आपका वो जो है वो रद्द कर देंगे अगर नहीं लेकर के गए, तो इस बात को ध्यान रखना। तो आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जरूर से लेकर के जाना है। ठीक है, एससी एसटी वाले जाति और निवास दोनों लेकर के जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और जो आपका ओबीसी वाले जो नॉन क्रीमिलियर वाले होते हैं उनको आय प्रमाण पत्र भी ले जाने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है डीवीए का, यूपीएसआई वालों के लिए आएगा तो उसके अनुसार मैं आपको बता दूंगा। एक्स सर्विसमैन और जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, सरकारी सेवा वाले जो होते हैं उनको आपको एनओसी दिखाना पड़ेगी, और कम से कम आप 10 से 15 फोटो अपनी रख लीजिए, जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई की थी। ठीक है, फॉर्म भरते समय आपने जो अप्लाई की थी वो जो है फोटो कम से कम 10 से 15 आप अपने पास रख लें वो वाली। अगर नहीं है तो आप एक फोटो तो होगी तो उसको जरूर से आप उसकी कॉपी जो है निकलवा लीजिए, कम से कम 10 से 20 कॉपी, 10 से 15 कॉपी भी निकलवा लोगे तो सफिशियंट है। अब कई बच्चों के मैसेज है, सर मेरा 10th और 12th की मार्कशीट में कहीं मेरा नाम गलती है या मेरे फादर का नाम गलती है या मदर का नाम गलती है, तो ऐसे में सबसे अच्छा आपका सहारा होगा एफिडेविट। एफिडेविट बनती है आपकी पास की कचहरी में। ठीक है, तो आपकी जिले की जो कचहरी होती है आपकी जिले की, तो वहां पर जाकर के आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट में आपको शपथ दिलाई जाती है कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसकी ये मार्कशीट है, इसमें मेरे पिता का या मेरा नाम गलती है, लेकिन मैं जो व्यक्ति हूं मैं वही व्यक्ति हूं। तो इस तरीके की शपथ दिलाई जाती है और उनके पास पूरा डाटा होता है, वो खुद लिख देते हैं। ठीक है, तो आप जाना नोटरी वोटरी लगा करके 100 रुपए के अंदर जो है वो आपकी बन जाएगी। 10 रुपए के स्टाम्प पे या 15 रुपए के स्टाम्प पे बनवा लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी मार्कशीट में कोई गलती है। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मैंने आपको बता दिए। फिलहाल जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा तो एक बार मैं आपको और अच्छे से ये भी बताइए, लेकिन मैं आपको नोटिस के अनुसार बता दूंगा कि एक्चुअल में मांगा क्या कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।